व्हाट्सअप गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। जब भी हम वेट लॉस की बात करते हैं या फिर डायबिटीज रिवर्सल की बात करते हैं तो आपको अलग अलग साइट में, अलग अलग यूट्यूब चैनल में आपको सिर्फ और सिर्फ सक्सेस स्टोरीज के बारे में जानने को मिलेगा। तो बहुत सारे ऐसे सक्सेस स्टोरीज आपने देखा होगा कि इसने 3 महीने में 20 किलो वजन कम कर लिया या फिर 3 महीने में इन्होंने अपना डायबिटीज रिवर्स कर लिया, लेकिन कोई भी फेलियर स्टोरीज नहीं बताता है, कोई भी फेलियर स्टोरीज नहीं शेयर करता है। तो गाइज अभी मैं एक सीरीज चला रहा हूं और उस सीरीज में मैं सारे फेलियर्स की बात करूंगा। बहुत सारे मेरे पेशेंट्स हैं जो अपना डायबिटीज रिवर्स नहीं कर पाए, तो मैं उन सारे फेलियर स्टोरीज के बारे में डिस्कस करूंगा, क्योंकि फेलियर से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और क्यों फेलियर हुआ उसके बारे में अगर हम थोड़ा सा डीपली एनालिसिस करेंगे तो बाकी लोगों को बहुत फायदा मिल सकता है। क्योंकि हम जब तक अपने फेलियर से नहीं सीखेंगे तब तक हम नहीं सीख सकते, तब तक हम सुधार नहीं सकते अपने आप को। तो इसीलिए फेलियर स्टोरी बताना, जानना बहुत जरूरी है। तो आज मैं आप लोग से एक फेलियर स्टोरी शेयर करूंगा। तो गाइस कुछ समय पहले मेरे साथ एक क्लाइंट मेरे साथ जुड़े हुए थे और जब वो जुड़े थे तब मैंने शुरू में ही उनको कहा था कि आप एक फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट कर लीजिए, लेकिन वो फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट किसी कारणवश नहीं करा पाए क्योंकि कोविड का दौर चल रहा था और कोविड था, इसीलिए वो किसी लैब में नहीं जा पाए। क्योंकि काफी रिस्क था वहां जाना, तो इसीलिए वो जा नहीं पाए और फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट अपना नहीं करा पाए। लेकिन वो इंसुलिन डिपेंडेंट थे, काफी टाइम से इंसुलिन ले रहे थे और उनको डायबिटीज भी काफी साल से था, तकरीबन 18 से 20 साल से उनको डायबिटीज था और वो काफी साल से इंसुलिन ले रहे थे। तो जब मेरे से वो जुड़े तो सबसे पहले मैंने उनसे कहा था कि आप एक फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट या सी पेप्टाइड टेस्ट जरूर कराइए, लेकिन वो किसी कारणवश नहीं कर पाए। लेकिन उसके बावजूद हमने सोचा कि चलो फास्टिंग इंसुलिन नहीं है, लेकिन क्योंकि वो टाइप 2 डायग्नोज थे तो हमने उनके साथ काम करना शुरू किया, हमने उनका लाइफस्टाइल चेंज किया और वो बहुत अच्छी तरह से जितना भी प्रोसेस मैं बता रहा था, जो भी मेरा सिस्टम था, जो भी लाइफस्टाइल चेंजेस मैं उनको बता रहा था, तो वो सारे चीज बहुत ही डिलीजेंटली फॉलो कर रहे थे। और वो शुरू में 22 या 23 यूनिट इंसुलिन लेते थे, उसको घटा के हमने 4 यूनिट तक लेके आए, लेकिन फिर उनका शुगर लेवल बढ़ने लगा। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था और उनको भी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हो रहा है कि मैं सारे चीज फॉलो कर रहा हूं लेकिन उसके बाद भी मेरा शुगर लेवल क्यों नहीं कंट्रोल हो रहा है। तो धीरे धीरे करके फिर हमने इंसुलिन का डोसेज बढ़ाने लगे और इंसुलिन जब बढ़ाने लगे तो फिर उनका बॉडी फिर से रिएक्ट करने लगा, फिर शुगर लेवल कंट्रोल्ड होने लगा। तो हमें भी समझ में नहीं आया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो गाइस 6 महीने बाद उन्होंने मेरा प्रोग्राम छोड़ दिया था क्योंकि उनको लगा कि मेरा सिस्टम जो है वो काम नहीं कर रहा है या जो मैं बता रहा हूँ वो उनके लिए ठीक नहीं है, उनको वो प्रोसेस ठीक नहीं लग रहा है या वो काम नहीं कर रहा है। तो इसीलिए 6 महीने के बाद उन्होंने मेरे साथ काम करना बंद कर दिया। लेकिन 6 महीने के बाद फिर 1 महीने के अंदर ही उन्होंने अपना फास्टिंग इंसुलिन और सी पेप्टाइड टेस्ट करवाया, क्योंकि फिर सारे लैब्स वगैरह खुलने लगे थे, कोविड का सिचुएशन थोड़ा बेटर होने लगा था। और जब उन्होंने मेरे से शेयर किया अपना रिपोर्ट तो उनका सी पेप्टाइड लेवल बिलो नॉर्मल था और उनका इंसुलिन लेवल भी लगभग लोअर नॉर्मल के आसपास था। इसका मतलब है कि उनका बॉडी जो है ठीक तरह से इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रहा था। तो गाइज मैं आप लोग को बता दूं कि जब आप एक इंसुलिन डिपेंडेंट होने लगते हैं तो आपका बॉडी जो है इंसुलिन प्रोड्यूस करना धीरे धीरे बंद कर देता है और आपको लंबे समय तक जब आपको डायबिटीज होता है तो टाइप 2 डायबिटीज भी टाइप 1 में कन्वर्ट हो जाता है। तो गाइज उसके बाद हमें समझ में आया कि क्यों मेरा सिस्टम जो है, मेरा प्रोसेस जो है उनके ऊपर काम नहीं कर रहा था। वो इसीलिए काम नहीं कर रहा था क्योंकि उनका बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा था। और जब आपका बॉडी इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस करेगा तो आप कोई भी डाइट फॉलो कर लीजिए, कोई भी सिस्टम फॉलो कर लीजिए, तो आपके ऊपर वो चीज काम नहीं करेगा क्योंकि आप एक इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक बन चुके हैं। तो इसीलिए आपको बाहर से इंसुलिन लेना बहुत जरूरी है। जब तक आप बाहर से इंसुलिन नहीं लेंगे तब तक आपका शुगर लेवल कंट्रोल नहीं होगा। तो गाइस इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट कराना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए मैं अपना हर पेशेंट में फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट जरूर रिकमेंड करता हूं और जरूर जानने की कोशिश करता हूं क्या उनकी बॉडी जो है इंसुलिन प्रोड्यूस कर रही है। अगर उनकी बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस कर रही है तो फिर जो मेरा सिस्टम है वो काम करेगा, वो कोशिश कर सकते हैं कि अपना डायबिटीज रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन अगर उनका बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है तो बहुत ही मुश्किल है डायबिटीज रिवर्स करना।
तो इसीलिए गाइज फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट करना बहुत जरूरी है। तो गाइज ये था एक फेलियर स्टोरी। इस वीडियो को जरूर शेयर करिए क्योंकि हम अपने फेलियर स्टोरी से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं और इस वीडियो से हम ये सीखते हैं कि फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट कराना बहुत जरूरी है। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा एक और फेलियर स्टोरी से। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।